दोस्तों, बहुत मुश्किल से यह जानकारी हाथ लगी है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको राजस्थान के आमेर किले का वो इतिहास बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। तो बने रहे वीडियो पर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे भी ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम राजस्थान के जयपुर में आमेर दुर्ग में आए हैं, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। ये जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीना जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाह राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। ये दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण हैं। इसमें दीवान-ए आम अर्थात जनसाधारण का प्रांगण, दीवान-ए खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। सुख निवास भाग में जलधाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण ग्रीष्म ऋतु में अत्यानंददायक होता था। ये महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं, व एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। फनोम पेन, कंबोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आम्बेर या आमेर को ये नाम यहाँ निकटस्थ चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मंदिर में स्थित हैं, अर्थात अंबिका के ईश्वर। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों एवं किंवदंतियों के अनुसार दुर्ग को ये नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा नाम से मिला है। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, आम्रदाद्री एवं अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता रहा है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला जो कालांतर में कछवाहा हो गया। आमेर स्थित संघी जूथाराम मंदिर से मिले मिर्जा राजा जयसिंह काल के 1714 तदनुसार 1657 के शिलालेख के अनुसार इसे अम्बावती नाम से ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। ये शिलालेख राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ के अधिकांश लोग इसका मूल अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा विष्णुभक्त अम्बरीश के नाम से जोड़ते हैं। इनकी मान्यता अनुसार अम्बरीश ने दीन दुखियों की सहायता हेतु अपने राज्य के भंडार खोल रखे थे। इससे राज्य में सब तरफ सुख और शांति तो थी, परंतु राज्य के भंडार दिन पर दिन खाली होते गए। उनके पिता राजा नाभाग के पूछने पर अम्बरीश ने उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के हैं और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। तब अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य के आरोप लगाकर दोषी घोषित किया गया, किंतु जब गोदामों में आए माल की कमी का ब्यौरा लिया जाने लगा तो कर्मचारी ये देखकर विस्मित रह गए कि जो गोदाम खाली पड़े थे वे रात रात में पुनः कैसे भर गए। अम्बरीश ने इसे ईश्वर की कृपा बताया, जो उनकी भक्ति के फलस्वरूप हुआ था। इस पर उनके पिता राजा नतमस्तक हो गए। तब ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद स्वरूप अम्बरीश ने अपनी भक्ति और आराधना के लिए अरावली पहाड़ी पर इस स्थान को चुना। उन्हीं के नाम से कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ अम्बरीश से आम्बेर बन गया। आमेर दुर्ग को कछवाहा राजा मानसिंह ने बनाया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए और अंततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोबोंग नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीना राजा रलुन सिंह, जिसे एलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। कालांतर में मीना राजा ने उस बच्चे ढोला राय को बड़ा होने पर मीना रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीना राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतारकर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृतर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोलाराय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। तब दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीनाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीनाओं की रक्तरंजित लाशों से भर दिया। इस तरह खोबों पर आधिपत्य प्राप्त किया।
राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है, वह अत्यधिक कायरतापूर्ण व शर्मनाक माना जाता है। उस समय मीना राजा पन्ना मीना का शासन था, अतः इसे पन्ना मीना की बावली कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और 200 फीट गहरी है तथा इसमें 1800 सीढ़ियां हैं। पहला निर्माण राजपूत राजा कांकिल देव ने 1036 में आमेर को अपनी राजधानी बन जाने पर करवाया। यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर था। अधिकांश वर्तमान इमारतें राजा मानसिंह प्रथम के शासन में 1600 ई के बाद बनवाई गई थीं। उनमें से कुछ प्रमुख इमारतें हैं आमेर महल का दीवान, एक खास और अत्यधिक सुंदरता से चित्रित किया हुआ गणेशपोल द्वार जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था। वर्तमान आमेर महल को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनवाया गया जो वहां के शासकों के निवास के लिए पहले से ही बने प्रासाद का विस्तार स्वरूप था। यहाँ का पुराना प्रासाद, जिसे कादिमी महल कहा जाता है, भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। ये प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है। आमेर को मध्यकाल में ढूंढार नाम से जाना जाता था और यहाँ 11वीं शताब्दी से अर्थात 1037 से 1727 तक कछवाहा राजपूतों का शासन रहा, जब तक कि उनकी राजधानी आमेर से नवनिर्मित जयपुर शहर में स्थानांतरित नहीं हो गई। इसीलिए आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मीनाओं के समय के मध्यकाल के बहुत से निर्माण या तो ध्वंस कर दिए गए या उनके स्थान पर आज कोई अन्य निर्माण किया हुआ है। हालांकि 16वीं शताब्दी का आमेर दुर्ग एवं निहित महल परिसर, जिसे राजपूत महाराजाओं ने बनवाया था, भली भांति संरक्षित है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।